पूरी दुनिया देखेगी शिवाजी का साम्राज्य, 12 किले बने अंतरराष्ट्रीय धरोहर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवा। जब पत्थरों ने इतिहास लिखा, जब किले नहीं जज्बा बोलता था और जब दुर्गों की दीवारों से टकरा गए मुगल, पुर्तगाली और अंग्रेज, तब जन्म हुआ मराठों की विरासत का। आज हम बात करेंगे उन किलों की जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़े बल्कि हिंदुस्तान की पहचान बना दी और अब दुनिया ने भी इनका लोहा मान लिया है। तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और एफपिन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। दरअसल यूनेस्को ने मराठा काल के 12 ऐतिहासिक किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। इनमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला तमिलनाडु में जिंजी किला है। ये सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे और हर किले के पीछे एक अद्भुत कहानी है, एक महान योद्धा की रणनीति और हिंदुस्तान की मिट्टी में बसी एक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस उपलब्धि और सम्मान से सभी भारतीय गदगद हैं। इन भव्य मराठा सैन्य परिदृश्यों में कुल 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में स्थित है जबकि एक तमिलनाडु में है। जब हम मराठा साम्राज्य के गौरव की बात करते हैं तो ये केवल एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जो सुशासन, सैन्य रणनीति, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक न्याय की मिसाल रही है। इसके महान शासक हमें ये सिखाते हैं कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके आगे ना झुकने का साहस हमें प्रेरित करता है। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वे इन ऐतिहासिक किलों को देखने और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत को नजदीक से जानने का अनुभव करें। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में मराठी पहचान को लेकर राजनीति गर्म है। कुछ ग्रुप इस पूरे सम्मान को हिंदी बनाम मराठी के विवाद में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनेस्को की ये मान्यता इस बात का प्रमाण है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत किसी एक भाषा या क्षेत्र की नहीं, पूरे देश की। एक और खास बात ये रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने सिर्फ किलों की इमारतों को नहीं बल्कि उनके कल्चरल लैंडस्केप्स को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दिखाया है। अब आपको बताते हैं कि कौन से वो 12 किले हैं जो इसमें शामिल है। सबसे पहला रायगढ़ किला, जहां शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ था। दूसरा शिवनेरी किला, शिवाजी की जन्मभूमि। राजगढ़, मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी। प्रतापगढ़, जहां अफजल खान का वध हुआ। सिंधुदुर्ग, समुद्र के बीच पत्थर पर खड़ा शिवाजी का किला। सुवर्ण दुर्ग, सोने जैसा मजबूत नौसेना किला। खंडेरी किला, समुद्र की सुरक्षा की पहली दीवार। विजयदुर्ग, जहां अंग्रेज भी डरते थे। लोहगढ़, लोहे जैसा अजय किला। पन्हाला, शिवाजी के युद्धों की रणनीतिक चौकी। साल्हेर, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला। जिंजी किला, जो कि तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का सबसे मजबूत किला। इस लिस्ट में आने के बाद अब भारत की कुल 44 साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुकी हैं। और ये सिर्फ धरोहर नहीं, ये वो पहचान है जो हम अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब यूनेस्को की किसी लिस्ट में शामिल हुआ है। पहली बार श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इससे पहले रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को भी यूनेस्को के एशिया पैसिफिक रजिस्टर में जगह मिली थी। इन किलों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना सिर्फ एक सम्मान नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है। अब इन किलों को और बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाएगा। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आएंगे और मराठा इतिहास की विरासत और वीरता को देखेंगे। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपिन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।